अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जियो पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स, क्रिकेटर्स से आपकी मुलाकात करते हैं और उनसे आपकी भी मुलाकात करवाते हैं और वो जो इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी, एक मोटिवेशनल स्टोरी है, वो आप तक पहुंचाते हैं। आज कुछ ख़ास है इस जियो पॉडकास्ट में। आज की जो शख्सियत नहीं है, वो शख्सियात हैं हमारे साथ जो मौजूद हैं। उनका इंट्रो अगर मैं करूँ तो एक कहते हैं ना कि एक घर में बेटी रहमत बनकर आती है जब पैदा होती है, और एक घर में जब दो बेटियां एक साथ हों, ट्विंस, तो वो रहमतों की बारिश हो जाती है। और इन दो लड़कियों ने, इन दो ख़वातीन ने ये प्रूव करके दिखाया, जिस घर में ये पैदा हुई उस घर का नाम रोशन किया, और जिस घर में ये ब्याह कर गई उस घर का भी उसी तरह नाम रोशन किया। और इनके पेरेंट्स, ये आप लोगों के लिए जो जो इस वक्त आज हमें देख रहे हैं, रोल मॉडल हैं एज अ बेटी, एज अ बीवी, यानी एज अ माँ। ये इन दोनों ने कमाल कर दिखाया और मैं बहुत आज खुश हूँ इस बात पे कि ये 8 से 9 साल बाद एक साथ किसी भी जगह पर ऑन एयर हो रही हैं और किसी भी पॉडकास्ट में पहली दफ़ा आज हमारे साथ मौजूद हैं एमन खान, मिनाल खान, एमन मुनीब, मिनाल एहसन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। कहाँ से शुरू करें? क्योंकि मैं पर्सनली इनके साथ एक फैमिली वाला ताल्लुक़ भी है और ये तो हमारे रिश्ते में भाभियाँ भी लगती हैं। तो सबसे पहले एमन, आप में से बड़ा कौन है? मैं बड़ी हूँ, आप ही। कितना डिफरेंस है आप दोनों में? हम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट 28 मिनट्स का फ़र्क है। अरे वाह! तो ये आज सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है, 28 मिनट बड़ी हैं एमन खान मिनाल खान और से। लोग पूछते हैं आप आधा घंटा क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि जब हमने अपना कार्ड देखा था ना, बर्थ कार्ड, उसमें लिखा हुआ था 28 मिनट्स। तो हमने, और हम चिट लगा कर आए थे, नंबर 1 एंड नंबर 2 विद यू नो नेम टैग। I will tell you guys that Eamon is older, 28 years older than me from mind. अच्छा, So Eamon 28 मिनट्स या 28 years, ईयर्स? years, दिमाग से बहुत बड़ी बहुत हूँ। बड़ी है Eamon. तो वैसे आप में से जो कहते हैं ना ट्विंस का, ये लोगों ने बहुत सवाल, और ये आज हम आई विल मेक श्योर कि आज हम वो बात ना करें जो आपसे पहले होती रही है। ट्विंस का आपस में बॉन्ड कैसा होता है? क्योंकि एक होता है ना कि यार एक जैसी शक्ल, एक जैसे मामलात, तो वो ये नहीं होता यार मैं कुछ अलग कर रही हूँ लेकिन फिर भी मुझे उससे जोड़ा जाता है। तो बीइंग अ ट्विन सिस्टर, आपका मिनाल से कैसा रिश्ता है सबसे पहले? एक्चुअली बीइंग अ ट्विन से बेटर है मैं ये बोलूँ बीइंग अ सिस्टर। हमें ना कभी भी ये हमें बचपन से ही नहीं सिखाया गया कि यू नो कंपटीशन है या वो ज़्यादा अच्छा कर जाएगी या मैंने अच्छा किया था उसको क्यों लोगों ने कहा कि अच्छा किया। हमें सिखाया ही नहीं गया। बचपन से यही सीखा है कि मिनाल ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो आई शुड बी लाइक मोर देन हैप्पी उसके लिए, और ये भी ऐसे ही खुश होती है मेरी चीज़ों से। तो मिनाल, आप लोग तो बहुत जल्दी इस फील्ड में आ गए। 9-10 साल के थे आप लोग और चाइल्ड स्टार्स बन के। ये किसने आपको इंस्पायर किया, किसने गाइड किया? आपके अब्बा तो पुलिस में थे। पापा ने ही हमें गाइड किया, उन्होंने ही हमें इंस्पायर किया। एक्चुअली इट वाज हिज ड्रीम because he wanted to be an actor. Yeah. He was so handsome, उनकी eyes इतनी प्यारी, the हमें याद aura है। he carried, you know, the personality. He really wanted to be an actor, but he was a policeman, तो वो काफ़ी busy थे। But you know, जब हम बड़े हुए और people saw something in us that you know Eamon and Minal should do something in the acting field or something. तो it was Baba's friend who got us the audition for a TVC, और Baba took us there, और Baba ने हमें prepare करवाया। He was asking us to brush our teeth or you know comb your hair or wear this and that, और you know हमारी photography करवाई ले जाके to send the pictures. So he was just on it that you know my daughters should do something in their life. They should not just be a normal housewife, a daughter, a normal लड़की नहीं होनी उनको चाहिए। वो उनमें हमेशा कुछ- से कहते थे कि हमें कुछ करना है, कुछ करना है, तो डू yeah. समथिंग फॉर योरसेल्फ। आपको पता है इतनी ऑडिशंस के लिए हमने इतना वेट किया, और ही वाज लाइक वो हमेशा साथ होते थे हमारे। शूट्स पे जा रहे हैं, ही इज़ विद अस। इवन अगर इसको कोई कमर्शियल मिल गया और मुझे नहीं मिला है ना, और मैं उसमें नहीं हूँ, तो आई यूज्ड टू क्राई कि यार मुझे क्यों नहीं कास्ट किया। तो वो समझाते थे कि यार मिनाल शुरू से हमें बहुत बैलेंस्ड लाइफ दी है, यू नो। द प्यार में भी बहुत बैलेंस मिला, अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत, और प्रोफेशनली भी। ही नेवर सेड दैट यू नो माय वन चाइल्ड शुड बी सक्सेसफुल एंड अदर शुड जस्ट सिट एट होम एंड लुक
उसके सामने उन्होंने दूसरे के ऊपर Kept on मेहनत करना trying, शुरू yes. की कि द अदर पर्सन शुड स्टैंड साथ साथ, एक दोनों हैं तो दोनों को साथ होना चाहिए। आपके वालिद का जिक्र हो रहा है, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। बड़े ज़बरदस्त इंसान थे, मेरी भी उनसे बड़ी मुलाकातें थी, और जब वो जिन दिनों वो फिर बीमार हुए उस वक्त भी मुनीब के साथ उनके साथ मुलाकात रही। ये एक बड़ा मैसेज दे गए वो कि ज़िंदगी मौत का तो वो तो अल्लाह की ज़ात पे है, लेकिन अपनी बेटियों को पढ़ाना, बेटियों को इस लेवल पर लाना, और बेटियां वो फ़ख्र फील करते होंगे और आज भी वो बड़ी खुश होंगे, और वो उन्हीं की दुआएं लग रही हैं जो आज आपके साथ वो दुआएं हैं, और फिर वो अगली जनरेशन तक जाती है वो इंस्पिरेशन। what I feel when parents are alive ना, तो जब शादी इंसान की होती है तो सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है लाइफ में वो आपके पेरेंट्स होते हैं। सो एमन इज़ सो लकी माशाल्लाह। जब एमन गॉट मैरिड तो माय फादर वाज देयर। तो उसके बाद से ना आई फेल्ट एंड माय ब्रदर्स आल्सो एंड माय मॉम कि हम पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि हमने अपने हस्बैंड्स भी ढूंढने हैं, अपनी बीवियाँ भी ढूंढनी है, ससुराल भी अच्छे ढूंढने हैं, शादियाँ भी करनी है और अच्छे घरों में जाना है। तो आफ्टर आई गॉट मैरिड और माई ब्रदर ऑल्सो, तो अब मैं ये सोचती हूँ देखो कितना खुश होते होंगे बाबा। आज वो फील करते होंगे अगर वो आज होते तो वो कितना खुश होते दैट मेरी दोनों बेटियों की शादी हो गई है, उनके बच्चे हैं, my son is married and my other kids are going to the universities. Every child is जो उनके ड्रीम्स थे ना वो आज हम पूरे कर रहे हैं। और जिस तरह आप बता रही हैं कि वो ऑडिशंस पे भी साथ जाना और वो मोटिवेट करना, आजकल भी 2024 में भी बेटियों को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। आपको पता है, यू वोंट बिलीव इट, मेरी शादी से पहले ना मैंने अपने कभी ड्रामास देखे, ना मुझे अभी भी शौक नहीं है टीवी देखने का, ना मेरे फादर ने देखे थे। तो पता नहीं क्यों वो शादी के बाद शायद मैं दूसरे घर चली गई थी, तो वो मेरी याद में वो मेरे सारे पुराने प्रोजेक्ट्स देखते थे। और मुबश्शिर ही यूज्ड टू कॉल मी आफ्टर एवरी ड्रामा जो फिनिश करते थे ना, वो मुझे कॉल करके बताते थे, कहते थे मैं सोच रहा था कि तुम्हें इस ड्रामे में ना ऐसा कैरेक्टर प्ले करना चाहिए था, इससे बेटर था वो। मैंने कहा बाबा अब तो चल के ख़त्म भी हो गए, अब क्या। सो एक दफ़ा आई रिमेंबर कि मुझे ना उनकी रात को 4 बजे कॉल आई, मैंने उठाई, मैंने पता नहीं क्या बोल रहे होंगे 4 बजे। ही वाज सिक ऑल्सो ना, ही सेड कि पता है मैंने अपनी न्यूज़ चैनल देख रहा था, उसमें पता चला है तुम्हारा नाम फोर्ब्स में आया है। मैंने कहा जी आपको नहीं पता ये बात? तो कहने लगे नो मुझे तो नहीं पता था, ये तो इतनी बड़ी मैगजीन है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तुमने तो मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। और इतनी years ago when Ayman was under 100 people, most influential 100 people में Ayman from Asia, must be a proud moment for him। तो वो फिर उनका बताना, और आपने जब सुना मैंने आपको भी नहीं पता था इस बारे? मुझे तो पता था, मुझे नहीं पता था कि मेरे बाबा इतने एक्साइटेड होंगे। उन्होंने 2 महीने बाद देखा, हमारे लिए भी थी, लेकिन 2 months तक ही डिडंट से एनीथिंग, मुझे लगा शायद नहीं देखा। 2 महीने बाद किसी चैनल पे उनको दिख गया कि जी एमन खान और आतिफ असलम थे और आई थिंक माहिरा खान थी। टीवी वगैरह पे आना इज नॉर्मल, बट न्यूज़ चैनल के ऊपर आना एक्साइटेड हो जाते हैं। ओह माय गॉड, न्यूज़ चैनल अलग ही ऑडियंस है ना। जिस तरह आपको मुलाकात होती है किसी से ऐसे कि वो ड्रामे डिस्कस कर रहे होते हैं, और शायद हम उनमें से हैं जो सिर्फ न्यूज़ देख रहे होते हैं, हमारा काम शायद वो वाला है। लेकिन मेरा ख्याल है जो प्राइड मोमेंट होता है वो हमारे पेरेंट्स के लिए वो यही होता है टीवी पे आना, खबरों में आना। और वो sometimes people are giving interviews and people are just speaking or like hiding। मैं उसको देखते मैं कहती हूँ यार देखो कितने क्यूट लग रहे हैं, everybody wants to be on the camera, either they want to act or not, they just want to be on the camera। ऐसे ही थोड़ा पॉपुलर होना चाहते हैं सारे। और मिनाल, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह आपके वालिद के साथ आपका एक कनेक्शन था, ये वाला जिस तरह इन्होंने एक मोमेंट याद किया, आप उनकी क्या मेमोरी या क्या उनकी वो मोटिवेशन लेकर, वालिदैन की तरफ से उस तरह सपोर्ट नहीं होती, आपको वो सपोर्ट थी, वो बहुत जल्दी मिली, फिर अल्लाह ने उनको बहुत जल्दी अपने पास बुला लिया, तो वो एक खला था यार। मुझे लगता है कि बहुत सपोर्टिव मेरी मम्मा इज़ इक्वली सपोर्टिव, ऐसे ही। एंड आफ्टर बाबा ना शी गॉट मोर सपोर्टिव। मेरी मम्मा ना जिस तरह 360 अपनी लाइफ में चेंज लेकर आई हैं, वो पहले बड़ी नाजुक सी, नकचड़ी सी, लाइक उस तरह की मॉम्स होती हैं ना, बड़ी तो नखरे दिखाने वाली मम्मा, हाँ बच्चों को और मियाँ को, बट नाउ शी इज़ अ फादर टू अस, मदर एंड फादर, वो उनको दोनों रोल्स प्ले करने होते हैं। सो उन्होंने ना बहुत ही स्ट्रॉन्गली हम लोग को साथ लेकर चले, और सारी चीज़ें जो चीज़ें हमें बाबा सिखाते थे वो हमें मम्मा ने सिखाई।
जो रिलेशनशिप्स हमें बाबा नहीं ज़्यादातर सिखाए. जब मुनीब और एमन की शादी हुई थी, आई रिमेंबर माई फादर वॉज मतलब मोस्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन एमन्स वेडिंग, यू नो, क्योंकि एमन को पता था कि बाबा का कार्ड मेरे पास है तो अब कोई भी कार्ड नहीं चलेगा. तो ही टोल्ड मी द सेम थिंग व्हेन आई गॉट, he was not feeling well those days, and I told him that, you know, I like somebody and I want to maybe settle down because, you know, Eman is married. And he said, मैंने कहा बाबा but mama doesn't like him too much ना. तो he said, Don't say that, Minal. He must be watching. ऐसा कुछ नहीं है. मम्मा ने कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं ऐसे होता है, कुछ memories होती हैं. देखें, आपके बच्चों की बॉयफ्रेंड्स को कुछ- मॉम्स रिजेक्ट हाँ, कर देती हैं. ऐसे तो ही he was है. my boyfriend that time. हमारे यहाँ कितनी- मम्मा said नहीं हो सकता. But my father said if you want to do it ना, हाँ, then I will get बाबा- it done for you. बाबा ये was so So this was the supportive. support from him. तो इसके beyond तो सारी चीज़ें चली जाती हैं. एक्चुअली उन्होंने ना शुरू से ही हमें स्कूल में बहन भाइयों में ख़ानदान में हमेशा मिनाल और मुझे बहुत अपलिफ्ट किया और हमेशा हम पे ना फ़ख्र ही दिखाया लोगों को. मतलब किसी को कहते ना मौका नहीं दिया बोलने का अपने बच्चों को, और हमने वाकई ऐसा कुछ किया भी नहीं. हम सुबह जाते थे काम पे, रात में आ जाते थे. उनको बस हम भी उस टाइम अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे थे. उन्होंने ये सिखाया कि देखो अल्लाह ने एक मौका दिया है ना, इससे यू कैन चेंज योर लाइफ. लूज मत करो इसको लूज़ मत करो, अपनी रिस्पेक्ट से काम करते रहो. एंड अच्छा, आपके काम आप चाइल्ड स्टार थी दोनों ही. पैसे कब आना शुरू हुए? एक होता है ना कि रिकग्निशन कब हुई? पैसे तो हमें बहुत अरसे बाद मिले. बहुत सारे अकाउंट्स खुल जाएंगे जो अभी भी सारे हमारे नहीं पूरे हुए हुए. नहीं, एक तो होता है ना कि अम्मा या अच्छा, अब्बा को आपको मैं बताना कि एक मैं बात जी बताती एक चैनल में जाता हूँ, मसलन मैं अपनी बात करूँ, या आप लोगों को एक ड्रामा मिला, अम्मी में पैसे भी आ गए, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है ना. कमाओ बेटी. बहुत टाइम बाद आई. सी वी स्टार्टेड वेरी यंग, व्हेन वी वर 9 or 8 years old. और उस टाइम शायद मम्मा पापा को भी नहीं पता था. बेचारे मेरे मम्मा पापा इवन डिडंट नो दैट पैसे मिलते हैं. कमर्शियल्स करते हैं, पैसे मिलते हैं. शी केम ऑन द शूट वन डे एंड शी सेड घर जाके मेरे बाबा को कि वहाँ इतने लोग काम कर रहे हैं, इसको फ्री में तो नहीं कर रहा भाई, आप लड़कियों को ऐसे क्यों भेजा हुआ है कि आपको कुछ नहीं मिलता वहाँ से. Then my father got into it and we found out कि somebody जो बीच में था, he was eating all the money. ये काम के पैसे भी अच्छा. मिलते हैं. बीच में से चले जाते थे, तो you know होता है न्यू कमर्स. कोई बात नहीं, हम वो घाट का पानी पिया हुआ है, अब हमसे कोई नहीं पैसे ले सकता. लेकिन वो कहते हैं ना, एक सेटबैक, एक बीइंग अ पेरेंट देखें या आप लोग खुद भी जाते थे, एक सेटबैक था, लेकिन अल्लाह कॉम्पनसेट कर देता है. आपको पता है हम बहुत शौक से जाते थे. एक होता है ना शौक एक्टिंग करने का, और मतलब पैसों बाद की में कोई वो बंदा पकड़ा गया, कौन था? पकड़ा ही नहीं गया, हमने कुछ बोला ही नहीं, पता नहीं हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए. Being on the TV was something very very big for us. एंड टू फेसेस सिमिलर, एक जैसी लड़कियां काम करना ये बहुत मुश्किल है. हर ड्रामे में, हर चैनल, कभी एक दफ़ा तो मुझे याद है मिनाल और मेरे ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑनर हुए थे साथ साथ. इनके भी थे साथ में. तो 4 ड्रामास मेरे एक हफ्ते में चल रहे थे, तो 2 जो थे ना वो इसके चल रहे थे. अब 7 डेज में 6 डेज मिनाल और मैं टीवी पर हैं. वाह. तो उस पे ना लोग नीचे जो राइटर्स और सब कमेंट्स करते थे कि यार एक ही शक्ल की लड़कियां हर जगह, अब हम कैसे बताएं ये 2 हैं, दूसरी है, ये दूसरी है. तो फिर पता चला जी, हमने एक कमर्शियल किया, वहाँ से मॉर्निंग शोज़ में आना शुरू है. आधे टाइम तो लोगों को पता ही नहीं था दैट वी आर 2. सबको लगता था एक ही लड़की तो फिर है. कैसे हायर करते थे? एमन अवेलेबल नहीं है, चले मिनाल आप आ जाए, या मिनाल आप, या वो Acting जो एक होता है ना कि skills पे. बच्चों का हम कहते हैं ट्विंस का एक नहीं था तो अगले ने अटेंडेंस लगा दी. ये भी किया हमने. इस तरह यहाँ से शुरू करें ना. बचपन आप लोगों का स्कूल, हमारा क्योंकि आप लोगों का स्कूल में भी गुजरा है बचपन, टीवी पे भी गुजरा, तो कैसे कंफ्यूज करते थे लोगों को आप? Do you want to tell him about PTCL वाली स्टोरी? प्लीज बताएं. ओह, Please. आपको पता है मुझे ना, मैं छोटी थी, मुझे टाइफाइड हुआ. टाइफाइड के बाद ना मेरे सारे बाल कटवा दिए गए. अब उस टाइम ना मुझे 3-4 एक साथ कमर्शियल्स की ऑफर आ गई जी. 3-4 कमर्शियल्स हैं साथ हैं. अब मैं और मिनाल हमने सोचा क्या करें, मेरे तो बाल ही नहीं थे सर पे. हम दोनों साथ इनको एमन बना के हमने वो 4 कमर्शियल्स कराए. किसी को भी नहीं Brand को नहीं पता पता चला. चला. नो, किसी को भी नहीं पता चला. अच्छा, ये तो वो कहते हैं ना किसी बहुत ही बुजुर्ग की दुआ लगी कि मसला भी हो, टेंशन नहीं, पैसे आएंगे, और वो हुआ. पैसे नहीं, देखें हर चीज पैसे नहीं. नो, पैसे तो हमने उस टाइम कमाना तक शुरू किए हैं, वो भी शायद हम अभी भी नहीं सीखे कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं. मिल जाते हैं तो चलो खर्चा हो जाता है. आपकी राय मुख्तलिफ है? नहीं, हमने वाकई कभी भी सोचा ही नहीं कि कितने पैसे मिलने हैं, कहाँ से मिलने हैं, क्योंकि आपको काम पता कैसा है, क्वालिटी कैसी है, मिले ही नहीं exposure कभी कैसी शुरू में. अच्छा, लेकिन एक इमेज ये बन गया ना जब आपकी पर्टिकुलरली शादी हुई, तो वो जी
भाई तब एक तो इवेंट हो देखें। रहा है, 2 इवेंट, नहीं उस नहीं, वक्त ये आप लोग हम एस्टैब्लिश बचपन हो की गए बात कर रहे हैं, हाँ। जब तक हम 13-14 साल के, आई थिंक 12 साल तक की उम्र तक तो हमें नहीं पैसे मिले, राइट? उस तक तो नो। उसके बाद जब हमें पहला ड्रामा मनाल ने किया ना, एक हमने कमर्शियल किया था कोई रियल एस्टेट का, वहाँ से पैसे आए। फर्स्ट चेक मुझे याद है मेरा था कोई, कितना था वो? आई थिंक दैट वाज सुल्तान बनास्पति और समथिंग मनाल, है ना? ज़्यादा नहीं था, ऐसा ही था कोई 30,000 40,000। लेकिन वो जब चेक आया ना, माय recognition होगा। फादर वो बाबा ने मुझे कहा, बाबा ने चेक लिया, बाबा ने कहा दिस इज़ योर फर्स्ट This should इनकम, be framed. अरे वाह। इसको फ्रेम करा लेते हैं, ये कभी खर्च नहीं करेंगे। इस सब में अब यानी पूरा आप लोगों का एक जो मिल के एक कॉम्बो था, मैं जानना चाहता हूँ स्कूल में, कॉलेज में भी, फिर आप वो लोग, बहुत डेंजरस था और हम वो दोनों का। वो कॉम्बो फिर अब ट्रैवलिंग में भी तकरीबन साथ, आपने आखिरी दफ़ा ट्रैवल कब साथ किया? अभी 3 months पहले। हाँ, we went to Nathia Gali together अच्छा। with kids as family, so सही it से। was fun. But हमें traveling का इतना शौक, हमें तो लाइफ का इतना ज़्यादा शौक हर चीज़ का, but अभी भी right now ऐसा नहीं है that we set back, you know, अब हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गए हैं, अभी भी हम अपना full enjoy करते हैं, अभी भी हम बच्चों की तरह लड़ते हैं। आपके जो भाई हैं उनका फिर शौक नहीं हुआ कि यार हुज़ैफा वगैरह मुआज़ के यार हमें भी आना है, यानी एक होता है ना बचपन, आपको तो अब्बा ले गए कि यार इंस्पिरेशन थी एक्टिंग में अब जाना। हमारे भाई हमें कहते हैं, हुज़ैफा स्पेशली, ही लव्स इट, ही इज़ हुज़ैफा की बिकमिंग एन तो- इन्फ्लुएंसर, व्लॉगर भी है, लगा रहता है। और मैं उसको देख के इतना खुश होती हूँ, मैं कहती हूँ यार ये मेहनत है जो हमने किया है, मतलब हम खुद अपनी मंजिल तक पहुँचे हैं। यू हैव टू डू इट योर सेल्फ हुज़ैफा। लेकिन हुज़ैफा का मैंने कंटेंट देखा है, वो He works very hard. और माज इज सो मच इनटू बिजनेस एंड हमाद इज ऑल अबाउट स्टडीज एंड जिम। तो वो हमारा वो वाला लड़का है, वो जो ऋतिक रोशन नहीं होते जी, वो हमारे घर का ऋतिक रोशन, शी इज राइट। मैं फिर हमाद की बात कर, मम्मा तो सिर्फ यही बोलती हैं कि यार ये अपना इतना ख्याल रखता है, जिम यूनिवर्सिटी, नथिंग। लीन मसल्स होना चाहिए। He's just लेकिन ये so बड़ी much- ज़बरदस्त चीज़ है, ये अप्रोच होना, और ऑब्वियसली आप दोनों ही उनके लिए रोल मॉडल्स हैं, और उन्होंने उस चीज़ को देख लिया और वो उसकी तरफ बड़े That's ज़बरदस्त true. तरीके से जा रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये बात करना बड़ा ज़रूरी है, और ये जियो के प्लेटफॉर्म से हम ये बात करें, हम वैसे कितने लोगों का इंटरव्यू करते हैं, बात करते हैं, कहते हैं लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन है, लेकिन ये ऑफिशियली 2.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं इनके मुश्तरका तौर पर, तो ये 2.5 करोड़ दिलों की तो ऑफिशियल धड़कन है, और ये बढ़ रहा है सिलसिला। 12 मिलियन एमन खान, मिनाल खान 10.3 मिलियन, 10.3 मिलियन फॉलोअर्स, और ये कभी प्रेशर लगा इस चीज़ का? और बल्कि मैं तो ये जानना चाहूँगा, ये शुरू जब हुआ सिलसिला, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लाइक्स, और उस वक्त ये ट्रेंडिंग पे था, और मेरे ख्याल में आप दोनों ही थे जो आए इंस्टाग्राम पे। एक्चुअली आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन उनमें से जो लोग इंस्टाग्राम उस पर चला रहे थे, बट ये एक ऐसी ऐप थी, लाइक इट वाज जस्ट अ नॉर्मल ऐप कि आपने, और मैंने लिटरली, आप अगर मेरा पहला पोस्ट देखें तो इट्स, अब वो मैंने डिलीट कर दिया लेकिन वो आप एडिट करने के लिए ना पिक्चर्स लगाते हैं, फिल्टर्स, तो मैंने उस तरह से स्टार्ट करना सारे शुरू filters किया। लगाते। और फिर मुझे पता चला जी लोग मैसेजेस कर रहे हैं, Now फिर Instagram has become something, Yeah. something you know else. और मैं इस मामले में आप दोनों को ट्रेंड सेटर भी कहता हूँ कि आप लोगों ने, देखें आज जो हम सोशल मीडिया पे सब आ गए हैं, सब डिजिटल पे आ रहे हैं, वो आप लोगों का वो एक विजन था जिसको मुझे नहीं लगता कभी कभी आपके जहन में नहीं होता। पाकिस्तानी सेलिब्रिटी, मोस्ट फॉलोअर्ड सेलिब्रिटी यस, पाकिस्तान। हमने हेडलाइन चलाई थी, और जिस दिन वो जियो पे हेडलाइन चली थी मैंने पढ़ी थी, मैंने कहा ये आई होती वाज सो प्राउड, मैंने कहा सी आपको पता है सो मेनी अवार्ड्स, मुझे डिजिटल इतने सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। उसके बाद you फिर know, लोग सब आते काम रहे, कर रहे लेकिन एमन डिड दैट, और वाकई इट वाज अ प्राउड मोमेंट, हमें रियलाइज लेकिन नहीं हुआ था कि यार मिनाल, इतनी बड़ी बात है। मिनाल, अगर ऐसा होता कि एमन खान के जी 12 मिलियन और यहाँ पे बात 50-60 हज़ार पे होती, तो एक प्रोफेशनल जेलिसी फील होती, या कहीं ना कहीं स्टार्ट में, आज तो नहीं लेकिन स्टार्ट में, कि यार फॉलोइंग इधर बढ़ रही है, इधर तो कुछ नहीं हो रहा, कभी ऐसा सोच आई? कभी ना मुझे कभी इतना भरोसा था, है अभी भी, कि मेरी बहन ने कहना आप 5 मिलियन तुम्हारे आए। और इसमें से 10-5 मेरे हैं। मना True, ये आपको she is like that. हम लोग हमने सोचा ही नहीं कभी इस बारे में We कि never मैं talk to नॉमिनेटेड each हूँ, other, ये you know, नॉमिनेटेड professionally. नहीं है, तुम्हें अच्छा शूट मिल गया, तुम्हारा ड्रामा हिट है, कभी भी नहीं। हम घर में बहन भाई ही हैं, और प्रोफेशनली अगर हमसे कोई Life सवाल हमारी पूछता बाहर है, है, अभी भी वो right now different it है। लेकिन अम्मा अब्बा को आप दोनों में से एक्टिंग किसकी पसंद थी? एक होता है ना यार, एमन आप कर तो रही हो लेकिन मिनाल आप कर तो रही हो लेकिन एमन, ये एक होता है ना पर्सनल, अम्मा अब्बा में भी होता है ना, ये बच्चा पसंदीदा है ये नहीं है। यार एमन बहुत पुरानी, एमन ने मुझसे पहले आप लोग बहुत पुराने बाजी नहीं पुरानी हैं, है, आप लोग मुझे तो तो आज पता हैं। as a आप लोग professionally Gen Z seen, हैं। so एमन is like my senior in the field.
एक्चुअली That's मनाल like I- स्टार्टेड हाँ। मुझसे मैंने पहले drama ड्रामास। शुरू किया। लेकिन मैं ये कह रहा मैं हूँ आपको कि बताऊं जब मुबशिर, दोनों का काम नजर मैं आया, आपको बताती हूँ, जब Amen. आपका जब दोनों को काम नजर गॉट आया, this is the बेटर answer. बाय द Amen. टाइम सब चीज़ें बेटर हो जाती हैं। मेरे साथ लक ये था कि मुझे ऐसा फील होता है ऑब्वियसली कि मुझे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे मिले। डायरेक्टर जो होता है ना आपका, वो आपको सिखाता है काम। अब जब मैं बिल्कुल पॉलिश होके हीरोइन आई थी, बिल्कुल सारी एक्टिंग सीख के मैंने हीरोइन में अपना कदम रखा था। और मिनाल मीनवाइल ऑब्वियसली थोड़ी प्रॉब्लम्स हमें इसमें होती थी कि अब सेम शक्ल है, सेम बात है, सेम आवाज़ें है, भी same हैं। हर चीज़ सेम है, तो थोड़ी डिफ़िकल्टी मिनाल को मेरी वजह से होती थी। लेकिन मिनाल को उससे एक हेल्प भी मिली। उससे एक हेल्प एज उससे ज़्यादा मोटिवेशन मिली। शी वांटेड टू डू बेटर हमेशा से। और हमारे जो मेन क्रिटिक्स थे ना, वो हमारी फैमिली, माय फादर एंड मदर, दे यूज्ड टू वॉच आवर ड्रामास। और नेक्स्ट डे वो मिनाल को भी समझा रही होती थी, अलग से मुझे भी, कि तुमने अपने बाल अच्छे बनाने थे, तुम ज़रा आहिस्ता बात किया करो, स्लो बोला करो। मुझे भी ऐसे सिखाती थी कि नहीं नहीं वो सीन अच्छा नहीं था। मतलब हमें घर में ही सुनने को मिलता था कि यार क्या एक्टिंग बुरी की है यार, कभी कभी जब बुरा सीन। लेकिन आपकी इंस्पिरेशन कौन थी एक्टिंग में? एक होता है ना कि अब्बा अम्मा की ख्वाहिश तो है, लेकिन किसी को फॉलो करना, उस वक्त के ड्रामा एक्टर्स एक्चुअली एक्ट्रेसेस। अब तो लोग ना बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है इस चीज़ में अभी सोशल चीज़ें मीडिया की बहुत पावर चेंज इज हो टू गई मच। हैं। पता है जस्ट टाइम हम एमन और हम लोग ने जो बचपन से हमने स्टार्ट किया है, उस वक्त सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम उस मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा लोगों को नहीं पता था, इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं ये नहीं पता Yes. था। अब लोगों को पता है कि दिस इज इट। और ये पता है- प्रॉपर मार्केट है। लोग तो खुद ही अपनी यूट्यूब चैनल्स बना के खुद ही मूवीज बना रहे हैं, खुद ही एक्टिंग कर रहे हैं। बट द टाइम्स वर डिफरेंट, क्या हम लोग को ऑडिशन करना पड़ता था और जा रहे Yes. होते थे। आप लोगों ने सारा उस रात-रात प्रोसेस से कोई गुजरे। स्टार नहीं बनता इट था। वाज अ गुड प्रोसेस। वो हाँ। प्रोसेस शॉर्ट नहीं था, लेकिन it was आज a long process. ये अब आप लोगों ने तो वैसे काम रोक दिया, अदरवाइज आजकल तो क्राइटेरिया भी है ना कि इसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, टिकटॉक पे ज़्यादा हैं, तो उसको एक्टिंग आती है या नहीं आती, रख लो। ये भी तो nobody to say anything about this, you know. I अच्छा। completely think that, you know, कि लक सबका होती अपना है। अपना टैलेंट है। नो आई थिंक लक के बाद में ना टैलेंटेड भी, जो टैलेंट है आप में, अगर आप एक टिकटॉक पे भी वीडियो बना रहे हैं, इफ़ यू आर टैलेंटेड, व्हाई नॉट, क्यों आपकी हिट नहीं होगी? बिल्कुल मुझे तो होगी। पता है, लगता है टिकटॉक बहुत मुश्किल काम है करना, जो लोग टिकटॉक बनाते हैं। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह काम किया, पूरा उस प्रोसेस से गुजरना, और एक घर पे सिर्फ मोबाइल रखना, कोई नहीं है, ऑडियंस नहीं है, आप अपने हिसाब से वीडियो बना रहे हो और एकदम आपको एक्सपोजर मिल जाना। देखें, ये तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी लक होती है कि आपको मौका मिल जाए, लेकिन ये ट्रेंड कहीं ना कहीं आपको सही लगता है, या एक प्रोसेस होना चाहिए कि यार नहीं, इधर से आओ, ऑडिशन से गुजरो और फिर वो, वरना जो मेहनत कर रहा है, जो इस फील्ड में है, और मैं अगर 10 साल से एक्टिंग के लिए ऑडिशंस दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और एक बंदा टिकटॉक से आ जाता है, तो मैं जिस फील्ड में हूँ मेरे लिए कहीं ना कहीं ज्यादती होगी। ऐसे ही स्टिल नो कमेंट्स अबाउट इट, बिकॉज सबका अपना अपना काम है मुबशिर। देखें, वो रातों रात स्टार बने या 10 साल की मेहनत से, एक सिर्फ क्लिक होने की बात है। वो आप 10 साल में भी हो सकते हैं और एक रात में भी हो सकते हैं। आई थिंक इट्स इन यू कि हाँ। लोगों को क्या वो पसंद स्पार्क है। आप में होता है। कुछ एक्टर्स होते हैं बहुत मेहनत भी करते हैं, उनके ड्रामा वो कभी नहीं आगे आ पाते। एक्टर्स होते हैं जो एक ड्रामा भी करते हैं, वो इतने ज़्यादा हिट हो जाते हैं। इट्स जस्ट कि पीपल, लोगों को क्या पसंद है। इफ़ यू आर हिट, उसके बाद अगर आपने बैड डिसीजंस लेना शुरू किया, That's तो your fault. that's your fault. ये That's no ये one's. पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने की, और आप Chance लोगों का देखिए बड़ा, life मुझे में। खुशी हो रही है देख के, आप लोगों का बड़ा क्लैरिटी है जो आप लोगों की ओपिनियन है, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा एमन, अब सोशल मीडिया पर इतने फॉलोअर्स का एक प्रेशर भी होता है कि यार मेरी एक पर्सनल लाइफ भी है, मैं अगर मेरी मर्जी, मैं इस कप की पिक्चर लगाऊं या इस पेपर की पिक्चर लगाऊं या कुछ भी, मेरी मर्जी है ना, ये किसी से एसोसिएटेड तो नहीं है, स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो ये फिर उस पर बात करना कितना ज़रूरी है कि यार मेरी मर्जी, मैं जो भी लगाऊं। एक्चुअली मेरी मर्जी वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बट जब आप एक एक्टर हैं और आपका अकाउंट पब्लिक है, जहाँ पे आपको बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हैं, तो ऑब्वियसली आपकी एक ड्यूटी है कि उन फॉलोअर्स को आपने एक अच्छी टीचिंग ही देनी है, आपने उनको गलत जगह पे नहीं लेके जाना। दैट्स व्हाट आई थिंक व्हेन आई क्रिएट माय कंटेंट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आई से नो कि यार ये मुझे प्रमोट नहीं करना, मतलब ये मेरे फॉलोअर्स पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो उनके कमेंट्स होते हैं, उनके जो मैसेजेस होते हैं, वो मैं पढ़ती हूँ और मुझे पता है काफ़ी लोगों को अच्छा कुछ नहीं भी लग रहा होता, कुछ लोगों को बहुत कुछ अच्छा भी लग रहा होता है। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सेलेक्ट व्हाट पीपल लाइक्स। आप अपने इस कप की पिक्चर लगाएं या इस ग्लास की, लगा तो हम देंगे कि मेरी मर्जी, लेकिन जो डीएम आएगा ना, फिर
ऐसे कैसे ये मीना- कप आपको यूं रखना चाहिए? उनको कप हाफ फुल देखने की और हाफ एम्प्टी देखने की आदत होती है, तो आई थिंक आई ऑलवेज कि मैं हाफ फुल देख रही होती हूँ, हाफ एम्प्टी नहीं। तो आई थिंक मैंने पोस्ट उसके बाद शुरू में तो मुझे होता था कि यार वाई पहले तो हम बहुत ज़्यादा यार बॉडी शेम करते हैं लोग। हमें इस तो पर इतनी दफ़ा बड़ा बॉडी शेम हो चुका इस है। पर बड़ा इम्पोर्टेंट है बात करना, और मैं चाहूँगा आप दोनों से कि आप इस पर ज़रूर बात करें। देखें, ये हम मेंटल हेल्थ की भी बात करते हैं, एक एट द एंड ऑफ द डे मैं एक इंसान हूँ, आप इंसान हैं, सब मेरी मर्जी मैं जो भी करूँ, लेकिन कुछ भी लगा के कोई किसी दुनिया के कोने में बैठ के नेगेटिव कमेंट आप पर कर देता है, बॉडी शेविंग कर देता है, तो ये लोग डिप्रेशन से गुजरते हैं, लोगों को स्ट्रेस होता है, यार मैं ये मेरी जिंदगी में कुछ भी करूं, आपको बेशक पता मैं है, हम एक्टर हूं। गुजर चुके हैं इस पूरे प्रोसेस से, अब हम निकल चुके हैं, बट लोग इस बात को समझते नहीं है कि उनका सिर्फ ये लिख देना कि आपका वजन क्यों बढ़ रहा है, और भाई ये तुम क्यों लिख रहे हो, उनको क्या, तुम क्यों लिख रहे हो, उनको ये हम नहीं पता कि लाइक क्या रीजन है इस बात का। आई मीन यू नो व्हेन यू आर पब्लिक प्रॉपर्टी और यू आर कहाँ पब्लिक से? फिगर, तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं। पीपल जस्ट लाइक टू कमेंट, दे डोंट थिंक कि हो सकता है कि सामने वाला बंदा भी इंसान है। लेकिन आपको पता है हमारे इससे हमारे बहुत फर्क हमारे पड़ता है। इस रीजन में ज्यादा ऐसा नहीं है, बाहर भी इंटरनेशनल स्टार्स हैं, करते हैं, होते होंगे नेगेटिव कमेंट्स, लेकिन एक बंदे ने अपलोड होने पे ये नेगेटिव कमेंट्स करें तो आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर यू पड़ता है। शुड यू नो थिंक कि वो लोग शायद इंतजार ही कर रहे हैं आपकी पोस्ट करने का, हाँ। उन्होंने आपके बारे में बुरा ही कहना है। सो जहाँ 100 बुरे कमेंट्स आ रहे हैं वहाँ 1000 अच्छे भी तो आ रहे हैं। Yes. सो लेट्स फोकस ऑन द ब्राइट। अच्छा, हमेशा रेशो हमारा अच्छे, मैं तो मिनाल मैं को तो डिलीट कर देती हूँ। हाँ बिल्कुल, delete and block आपका एक को देख के दूसरा शुरू होता है, उसको बोलने का मौका ही नहीं देना चाहिए, जस्ट डायरेक्टली ब्लॉक इट। यस, और पता दूसरी है- बात ये है कि अगर आप एक्टर हैं, आप जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी, आपकी मर्जी है ना पर्सनल उसमें। अटैक मत किया हाँ। करें लोगों को कि वो नहीं किस यार, चीज also से फिर मैं गुजर ना रहे हैं। लोग इस इंटरव्यू पे भी नीचे लिखेंगे कि फिर आप लोग क्यों शेयर करते हैं अपनी चीजें, जब आप तो लोग आप प्रॉपर्टी, जब आप मर्जी लोग है। पब्लिक ओपिनियन नहीं नहीं, देख सकते। पब्लिक प्रॉपर्टी किस बेस पे, आप अगर आप कोई ड्रामा कर रहे हैं, आप कोई कमर्शियल कर रहे हैं, तब ठीक है, आप But किसी you से know, they एसोसिएटेड, connect आपका with you. आप थाईलैंड गई हुई थी, आप अपने हस्बैंड के साथ पिक्चर्स लगा रही हैं, उस पे भी अगर कमेंट करना है मेरी और मेरी तो ना ही बोले, मेरी तो पिक्चर्स के नीचे बुरे ही कमेंट्स होते हैं। ये ऐसा नहीं है, मैं ना- तो नहीं, और एक बात कहूँ, ये बात ऑन एयर भी करनी चाहिए और ऑफ एयर भी हम अक्सर ये बात करते हैं बात होने नहीं की कि- कि बुरे कमेंट्स नहीं, ये बात होना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग डिज़र्व करते हैं वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, तो इसलिए इतने फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स होना, आपको पता और उस है- दौर से आज तक, और वो बढ़ते रहना। लोग आते हैं, फेड आउट हो जाते हैं, लोग आके कहते हैं आपने फॉलोवर खरीदे किससे, ये तो बताएं किससे लिए आपने। और ऐसे बहुत से लोगों को हम जानते हैं, पर ऐसे भी हो तो फिर तो नहीं नहीं, मेरे पता बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हाँ। हैं, मैं फर्स्ट फॉलोअर्स से गिन रही हूँ रोजाना बैठ के। वरना साकिब भाई के मिलियंस में होते हैं अगर वैसे। एक्चुअली बुली पे अगर हम बात करें तो देखें, आपको नहीं पता कि लाइफ में आपकी ज़िंदगी में पीछे क्या चल रहा है। आप नहीं जानते कि मैं इस वक्त अगर रेडी होकर यहाँ बैठी हूँ, बट बैक ऑफ माई माइंड समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी, और आपका एक बुरा कमेंट मेरा पूरा दिन ख़राब कर सकता है। तो कोशिश किया करें कि लोगों के लिए बुरा कमेंट ना करें, हम भी आपकी तरह। अगर आप अच्छा कमेंट कर देंगे, इट विल आल्सो मेक आवर डे। Yes. बस अगर आप बुरा कमेंट करेंगे, इट विल maybe also make my day. मिनाल, आपके साथ भी हमने कुछ अर्सा पहले देखा, बॉडी शेमिंग हो रही है, ट्रोलिंग हो रही है, और माशाल्लाह आप बहुत ज़बरदस्त काम भी करें, बहुत फिट हैं आप लोग। ये बात आपको टैकल करने, आप ये बात ज़रूर एक्सप्लेन करें कि जब बेबी हुआ और बेबी के बाद वाला मामला, और उसके बाद इतना एक प्रेशर आपने, आपको पता है इस दफ़ा हम दोनों के बेबीज थोड़े से गैप के जी। साथ 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 हुए हैं, और हम दोनों ही माशाल्लाह हमारी जेनेटिक्स ही ऐसी, हम बहुत ज़्यादा वेट गेन करते हैं जब भी हमारा बेबीज़ होता है। तो उसका जो बेबी होने के राइट आफ्टर जो प्रेशर था ना मुबशर, वी कैन नॉट टेल यू। बस यही था कि बस यार आज हमें हील भी होने का टाइम नहीं मिला, हमें हील भी होने का टाइम, हमारी बॉडी इतनी वीक थी, कुछ मतलब हम सोच ही नहीं पा रहे थे। मैं मदर वाज लाइक कि तुम लोग पागल हो, लेकिन नहीं मम्मा, काम, लोग, मैसेजेस, चीज़ें। पता है मुझे, मैं तो इस चीज़ जब लोगों ने बॉडी शेम और व्हाटएवर लोग जो कमेंट्स करते हैं, उसको भी मैंने कहा यार कभी तो जब हमारे अंदर वो चेंज देखेंगे, दिस इज अ मोटिवेशन फॉर मी दैट यू नो ये जो कमेंट Also बुरे कर रहे हैं ना, pressure. ये और अच्छे कमेंट्स करेंगे, बिकॉज आफ्टर 1 ईयर वही लोग जो बुरे कमेंट वही कहते हैं यार अपना डाइट प्लान तो बता दें, यार आपने क्या ट्रांसफॉर्मेशन की है, इसको कहते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन। कहते हैं हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, जज्बात बदल गए। लाइक यू नो वही लोग हैं जो आपको एक तरफ बुरा बोलते हैं और वही फिर आपसे uplift करते इंस्पायर हैं। हो जाते हैं कि ओ माय गॉड दे डिड इट, यार Yes. करना पड़ता है, आप भी करें, इट्स इम्पोर्टेंट एंड और हेल्दी रहना सेल्फ सबको। केयर। बिल्कुल।
हेल्दी रहना चाहिए। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम इंसान हैं, कितना इम्पैक्ट पड़ता है। एक इंसान है, वो काम कर रहा है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और वो एक उसका जो स्ट्रेस बढ़ाने का ज़रिया बन रहे हैं, डिप्रेशन का ज़रिया बन रहे हैं। इस दौरान आपसे आपस में भी बात होती थी, बात करना कितना ज़रूरी है, आपस में डिस्कस करना, यार कुछ नहीं होता, कमेंट्स थोड़ी। और आप दोनों की बड़ी ज़बरदस्त बात है, आपने कमेंट्स ऑफ बहुत रेयर ही किए होंगे, वरना लोग होते हैं वो उन्होंने लगाए नहीं आते हमें बुरे कमेंट्स में बशर, यू नो, जहाँ पे 1000 लोग अच्छा कह रहे हैं वहाँ 2 बुरे कमेंट्स फिर हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जितने भी लोग हमें बाहर आउटडोर मिलते हैं, लोग हमें पर्सनली मिलते हैं, Let's not talk about us, you know, कि हमारी ट्रोलिंग होती है। Let's talk about normal people जो जिन लोगों की ट्रोलिंग होती है। हम तो चलो फिर हाँ we have been a victim, बहुत टाइम से चलता आ रहा है, लोग भूल भी जाते हैं। बट यू नो जो न्यू गर्ल्स होती हैं, न्यू बॉयज़ हैं, Yes. उनके लिए जो इतने ख्वाब लेकर आए होते हैं और जो अपने ख्वाब पूरे करना चाह रहे हैं, जो अपनी वीडियोस लगाते हैं, पिक्चर्स लगाते हैं, नीचे बैठ के लोग जेलसी में उनके लिए बुरे कमेंट्स करते हैं, उनके ड्रीम्स को शैटर करते हैं, उनका माइंड वैसे ही इतना नाइव होता है, वो वैसे इतने फ्रेजाइल होते हैं, बट फिर वो मोल्ड हो जाते हैं उसी के चक्कर में। यू नो आप उसी जैसे लोग बोलते हैं तुम अच्छे ना, लोग शीशे में जाके यार वाकई हाँ। कुछ देयर समथिंग हाँ, रॉन्ग, अच्छा नहीं लग रहा। यार मैंने ये लाइन, ये डायलॉग, लोग एक्टिंग के ऊपर आपको स्कूलिंग कर रहे होते हैं, यार आप डायरेक्टर हैं उनका बोलने के लिए। और कुछ आप में होता तो आप वो कर रहे होते, आप तो just don't। फारिग बैठ के ये ना कर रहे होते। उनको मौका तो दें, नए लोगों को मौका तो दें टू प्रूव देमसेल्व्स। और जिस तरह ये बात करिए, जिस तरह आप जिम में जाते हैं, वर्कआउट कर रहे होते हैं, कोई जिस भी बॉडी स्ट्रक्चर में होता है, उसको हर कोई मोटिवेट कर रहा होता है, शाबाश यार, अच्छा सिलसिला चल रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो ये हमें सीखने की भी ज़रूरत है, और आज इस पर ज़्यादा बात हमने इसलिए की है कि ये जानना, ये मानना बहुत ज़रूरी है कि भाई सिर्फ बैठ के कमेंट करना बड़ा आसान है। हम बैठ के 10 लोगों को कमेंट करते हैं, पलट के वार करना, जो हम अक्सर ही बात करते हैं, वो इन दोनों बहनों ने करके दिखाया। और जब जब ऐसी आपको ट्रोलिंग पता हुई, है, आप उससे बाहर है, लेकिन एक इम्पैक्ट पड़ता है ज़हनी। No, it never leaves your mind. हाँ। कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो आप ऐसे ही पढ़ते हैं, जो आपके दिमाग में रह जाते हैं, एंड देयर आर फ्यू कमेंट्स व्हिच आर हियर, चाहे मैं उसको कितना निकालने की कोशिश करूँ नहीं निकलते। उसी डर से आई चेक माई कमेंट्स एवरी टाइम, यार फिर से कोई ऐसा तो नहीं आ गया, फिर से तो कोई ऐसा नहीं है। बट अल्लाह का शुक्र है, अब नाउ थिंग्स आर गेटिंग बेटर, पीपल आर गेटिंग मोर एजुकेटेड टुवर्ड्स दिस। अगर कोई हेट करता है ना तो पीछे से नीचे आके लिखते हैं यार, फैन वाकई पेजेस true। आपके आ जाते अच्छा, हैं, बतौर कौम भी ना, हम में एक अदम बर्दाश्त आ गया। हम पॉलिटिक्स को देख लें, क्रिकेट में देख लें, उस दिन हमारे पॉडकास्ट में लाला आए थे, शाहिद आफरीदी, वो भी यही बात कर रहे थे कि आप कुछ भी अपलोड करो, एक नेगेटिव कमेंट्स, ट्रोलिंग, आप पे इल्ज़ाम ये कर रहे हैं, तो ये किसी को नहीं छोड़ते। बट आपको पता है, मनाल ने एक बात बिल्कुल ठीक बोली है, अगर आपका एक कमेंट है ना बुरा, तो उसमें जो अच्छे लोग हैं ना, वो आके आपको अपलिफ्ट भी नीचे ही कर रहे होंगे साथ के, यार आर यू आउट ऑफ योर सेंसेस, उनका तो अभी सिर्फ बेबी हुआ है, जस्ट यू नो लेट देम एंजॉय देयर मदरहुड। आप लोग क्यों मैसेजेस कर रहे हैं? लोग पर्सनल हो जाते हैं, लोग सोचते और हैं लोगों कि को उनकी समझते हैं कि बातें हाँ। हमारे माइंड पे या हमारी फैमिली पे या हमारे फ्यूचर पे कितना इफेक्ट करेंगी। एग्जैक्टली। और आज जो लोग आपको सुन रहे हैं और जो न्यू कमर्स हैं, वो यकीनन आप लोगों से सीख रहे होंगे कि यार ठीक है, अपना काम, अपने काम पे फोकस रखो और काम। प्लीज डू योर बेस्ट, इनको Yes. बोलने दें। और दूसरा ये कि अब ये सारा सिलसिला, इस दौरान आपने फिर अपने आप ट्रांजिशन पूरा अपने फिटनेस का, वो जो प्लान लोग आपसे पूछते हैं, मैं जानना चाहूँगा कि वो प्लान क्या था जिस पे आपने दिनों में यार इट्स दिनों ऑल में, it's एक्चुअली like- डेडिकेशन, पूरा साल लग जाता है। एक रूटीन होती है आपकी। कोई लोग नीचे कमेंट करते हैं इनके तो बड़े महंगे फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, इनके आपको तो पता है बड़े हम diet जिम नहीं जाते, मनाल और मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं घर पे। इट्स क्या हाउ यू टेक और वो आसान है। आप कुछ भी देखें, आसान कुछ नहीं है लाइफ में, थोड़ा टाइम निकालना, बट हमने ना एक अपना रूल बनाया हुआ है। मैं इसलिए हम कह रही हूँ क्योंकि हम साथ करते हैं। ऐसे हमने ज़बरदस्त 1 घंटा अपने आप को दिन में देना ही देना, मी टाइम, मी टाइम, जिसमें मैं अपना वेट लॉस जर्नी भी करूँगी, जिसमें मैं अपना रिलैक्स भी करूँगी, जिसमें मुझे अगर सैलून जाना है तो वो भी करूँगी। आई मीन डोंट फॉरगेट योरसेल्फ। आपका अच्छा दिखना ये आपके लिए, लोगों के लिए नहीं है। आई लाइक कि मैं अच्छी लगूँ मेरे लिए, नॉट फॉर एनीबॉडी कि वो मुझे मोटा बोले या मुझे कोई कुछ बोले। आई डोंट केयर, आई वांट टू लुक बेस्ट फॉर माई सेल्फ। फॉर माई सेल्फ। ये बात किसी और की, आप यही जो बात कर रही हैं, यही है जो कि भी डाइट यही है। प्लान, और ये बात बड़ी मोटिवेशनल भी है कि जो लोग डाइट प्लान को फॉलो करना चाहते हैं, अपने अंदर एक मोटिवेशन लाना चाहते हैं कि यार मैंने जिम या डाइट करनी है, तो उसके लिए आप क्या मैसेज तो देंगे? पता है हर किसी को, इवन इंक्लूडिंग माय मॉम, आई वाज टेलिंग द अदर डे कि मम्मा मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ।
चाहे मूवमेंट आपकी बॉडी में हो, आपकी माइंड में हो, आपकी ज़बान में हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेयर इट्स नीडेड, यू हैव टू डू इट, ठीक है। चाहे वो अपने लिए स्पीकअप करने के लिए बात हो कि आप अपने लिए कुछ बात कर सकें, अपनी हेल्थ के लिए कुछ कर सकें, अपना वर्कआउट करें। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा जिम होना चाहिए, 6 लाख की ट्रेडमिल मशीन्स होनी चाहिए फिर ही होगा। आपने एक्सरसाइज करनी। यू हैव टू स्टार्ट विद वेरी स्मॉल, यू हैव टू स्टार्ट विद अ थॉट। Yes. सबसे पहले तो थॉट आएगी तो काम और शुरू ऐसा होगा। नहीं है कि एक ही दिन में आपका वेट कम हो जाएगा या कोई भी It's a long process, लॉन्ग take it और वो जो slow, but जिस I तरह- think intermittent fasting really helped me and Eamon. And the workout, हमारा trainer है अथर, this अथर। is for you. अथर He's fitness। yeah, अथर He's the fitness. best. He हम also जानते knows हैं you, हमारी अथर। जिम में। जी, आपकी जिम में Yes. he is very consistent। उसने हमें पीछे नहीं, उसने जब आपको मैंने उसको इतनी मैसेज किया आपने motivation- कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ यहाँ पे। ये पॉजिटिविटी कोई कह देना, ये अब आपने वो कंक्लूड किया इस बात को कि इस दौरान मुश्किल वक्त भी आता है, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, लेकिन कोई एक होता है, कुछ नहीं होता, कुछ हो टाइम जाएगा, में होता है, कुछ मोटिवेट में- तू कर लेगा भाई। नहीं कर रही ना मैं वर्कआउट, तो मुझे फोन करके कहते हैं आपको शायद फील हो रहा होगा कि अभी आपका वेट ज्यादा हुआ है, आपको नहीं लग रहा कि कम नहीं हो रहा है, इसलिए होगा। मोटिवेशन होगा, ये- मैं गारंटी दे रहा होगा। बट उसने करके दिखाया, ही इज वेरी गुड, अल्लाह पाक उसको और कामयाबी दे, यू नो। आपकी भी अथर फिटनेस ही है। यस, मैं तो पहले भी, इनका तो पहला बेबी है, मैं 2 दफा कर चुकी हूँ अपना वेट कम, तो और मेरा वापस पहला आना। ट्रेनर भी वही था। तो पहले बेबी में वापस पहले आना मुझे- मुश्किल था या- yes, पहले में मुझे लगता है आसान ज़्यादा था क्योंकि कोविड था ना, आउटडोर सारी स्नैकिंग बंद थी, कहीं बाहर नहीं जाना था, घर में ही रहना था, तो बड़ी जल्दी सब हुआ। अच्छा, कोविड से पहले की ज़िंदगी और कोविड के बाद की ज़िंदगी ने कितना चीज़ें बदल के रख दी। मुझे लगता है 2019 के बाद सब कुछ वक्त बदल आगे गया। बढ़ा ही लगता है रीबर्थ हुई है। हाँ। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी अच्छा होता जा रहा है। आई थिंक खराब की तरफ ही जा रही है दुनिया। और एक वक्त में लगता था कोविड खत्म ही नहीं होना। एक- कोविड I got married in COVID, तो हाँ, मिनाल के तो बड़ा आसान था। अच्छा, ये वाला आप पे, ये वाला पे एक प्रेशर था कि यार एमन की शादी पे तो बहुत इवेंट्स हुए थे, ये हुए थे, आप वाला नहीं, उस लोगों दौर ने में मुझसे हुआ। बहुत एक्सपेक्ट किया हुआ था कि इस तरह से ही होगा, बट मेरा खुद भी आई थिंक एक जो घर की पहली शादी होती है ना, वो होती ही ग्रैंड है। ये मैं इस बात का गवाह थी और हमारे घर से भी थी, और माशाल्लाह दे वर सो यंग, ब्यूटीफुल, यू नो, द कपल, एवरीबडी वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट देम। इनके लिए इनका जो कपल वो कुछ और था। यंग मैरिजेस कहाँ लोग करते हैं छोटी और छोटी वो उम्र में शादी। मुझे याद है आर्टिकल्स शेयर हुए थे, मुनीब एमन की शादी पे कितने करोड़ लग गए। इतने करोड़ नहीं लगे थे जितने बताए गए। But वो it was just Actually, a उस time celebration where सस- everybody was celebrating. यार Yes. मुझे लगता है महंगाई भी थोड़ी कम थी, अब नहीं हो सकती वो वाली शादियाँ। आपको पता है इतना ज्यादा एक्सपेंसिव सब कुछ हॉल्स बदल- हो गए हैं। अभी हम अच्छा अपने है ना, भाई हम के लिए पूरे देख रहे खानदान हैं। एमन की शादी में हाँ। करते रहते हैं, हमारे वालों को कोई टेंशन नहीं है। I didn't, मेरी तो शादी में हार्डली देयर वर 60-70 मिनाल मेड श्योर के सब नहीं आएंगे, मम्मा बस क्लोज आपने सबको बुला लिया। और मेरी शादी में मिनाल वाज लाइक कि बुलाएं यार, आप लाहौर से बुलाएं। देखिए, शादी एक फेस्टिविटी होती है ऑब्वियसली, लेकिन एक लाइफ पार्टनर अच्छा मिलना ये भी उन दुआओं का हिस्सा है, जो पेरेंट्स की दुआएं हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह, एहसन अपनी जगह बड़े ज़बरदस्त, मुनीब तो फिर वो हैपनिंग रहती है उसकी, और बड़ा ज़बरदस्त इंसान है। एक अगली बात, आपने माशाल्लाह एक्टिंग में गई, छा गई, फिर आप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर आप छा गई, फिर आपने कपड़ों का एक ब्रांड शुरू किया और उसमें भी वो माशाल्लाह ज़बरदस्त, उसका बिजनेस बड़ा ज़बरदस्त चला। फिर वो अभी आपने भाई के हवाले कर दिया है या वो उसका एमन मिनाल क्लोजेट का क्या वो हुआ? शुरू से उसी का था। अरे वाह, I started it as Eamon Minal Closet, but फिर then I realized that I don't have so much passion for making clothes. I was so busy with my career and everything, and he had it in him. अच्छा, He had it. Now he's handling it तो very well. उसको फिर वो he started going to the office one day, and then you know slowly उसने फिर आहिस्ता ऐसा कर दिया कि उधर मतलब you know माशाल्लाह फिर वो मुझे boss कहा- बन गए वो छोटे boss बन से। गए छोटे से ना, वो हमारे साथ एम्प्लॉयर से डायरेक्ट बॉस हो गए और हम एम्प्लॉय हो गए। देन वी डिसाइडेड दैट यू नो मास It's हम better. लोग को तो इतनी चीज़ें लाइफ में हम और भी करेंगे, बट आई थिंक दिस ये यू मेड इट, चाहे नाम हमारा है बट यू मेड इट, यू टेक इट नाउ। ज़बरदस्त। So, लेकिन like सब- अच्छा, क्योंकि सिंस आप जिस फील्ड में हैं, फ्री के कपड़े भी मिलते हैं, ठीक है ना, डिज़ाइनर के अब हम कपड़े, अपने भाई से फ्री तो के अब कपड़े बनवाते हैं। अभी भी मैंने वो अपने जब भाई से पहने। आप दूसरी तरफ आ जाओ, वो कहते हैं ना वाइस वर्सा, आपसे जब यार ज़रा कपड़े तो दें, वो फीलिंग अजीब नहीं लगती यार, बस कर दो? नहीं पहली पिछली दफ़ा आप No, देती? दे देता है।
और हैप्पीली देते हैं, क्योंकि हमें भी आजकल तो आपको पता है जो कपड़े आपकी मांग के पहन रहे हो, पिक्चर लगा दे कितनी बड़ी बात होती है, हाँ। because, you know, अब हम people कहते हैं ask एक for नहीं a दो lot of देंगे। money. तो वैसे मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि सिंस माज यहाँ पर नहीं है तो आप माज को रिप्रेजेंट करें, माज का भी ब्रांड हम डिस्कस करें। MK Wears, हाँ, MK Wears। इंस्टाग्राम पे है MK Wears के नाम से, एंड ही इज मेकिंग ब्यूटीफुल क्लोथ्स। और अब उसका कितना ना- बजट होना चाहिए अगर मैं किसी के लिए आपने तो खरीदूं? बहुत ऑर्डर्स दिलवाए हमें, आप क्या बात कर रहे ये हैं? बात सबसे दब बड़े जानी चाहिए। क्लाइंट्स लाने वाले ये है हमारे। Yes। I think हमारे मास के कपड़े बहुत कम प्राइसेस से शुरू होते हैं, एंड दे आर अराउंड 3 से भी शुरू हो जाते हैं। Yes। या अंडर 20 आपको 3 एक to बहुत 30 अच्छा ड्रेस मिल जाएगा। और जितना यानी कैटेगरीज है ना, कोई Yeah, he's बजट making, पे। formal clothes also now these days, so Yes। yeah. अच्छा, फिर ये भी हो गया, वो भी माशाल्लाह अपनी मंजिल पे। और मैं बार बार माशाल्लाह इसलिए कह रहा हूँ कि जो किया करके दिखाया, फिर आप आगे स्किन प्रोडक्ट्स, Yeah, स्किन that रेसिपी is की our baby. अच्छा, Yeah। वो तो उसका आइडिया हमने- किसका था? उसका आइडिया हम दोनों का ही का था। था basically. We were pregnant, there was nothing going on in our minds. We just wanted to do something हाँ। because we were not doing anything. हमने रिसर्च We करना research स्टार्ट करना किया। शुरू अच्छा। किया, अपने आप को एजुकेट करना शुरू किया, and then Eamon came up with the idea that, you know, maybe we should do something, because it always has been my dream to open a salon in the future. We were talking about this today. और आप कर लेंगी। मैंने ये कहा, पॉडकास्ट अभी इस बात की निशानी है कि अभी नहीं, 2 साल कोई बाद बात जब लोग नहीं। देख रहे होंगे, यार मिनाल ने कहा था, मैनिफेस्ट किया था। आप लोग जो मैनिफेस्ट करते हो आपको मुझे पता पता है, है। अल्लाह ताला ने एक बात या important. आइडिया होना चाहिए आपके दिमाग में और एक लगन होनी चाहिए कि आई कैन डू इट, फिर आपका साथ अल्लाह देता है, एंड देन यू नो यू जस्ट मेड। लेकिन कपड़ों के ब्रांड से और स्किन प्रोडक्ट्स ये जरा डिफरेंट ही हो गया। Because ये we are खुद से उसमें भी गाइडेंस अलग है, इसमें तो ये है ना कि यार मुझे पता है कि ये अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हमें फैशन का भी बहुत इसलिए पता था कि फील्ड ही हमारी ऐसी थी। स्किन केयर का हमें शुरू से ही बहुत शौक है, मतलब स्किन केयर का और अच्छा दिखने का और पिंपल्स ना हो, तो इसके ऊपर हमने फिर काफ़ी रिसर्च की, बहुत उसमें क्या-क्या है? यार, तो products? आइडिया वाज कि हम एक ऐसा ब्रांड अपने लिए लेकर आए मार्केट में जो लोगों के लिए इजीली एक्सेसिबल हो, मतलब आउट ऑफ द रीच ना हो, हैवी ऑन द पॉकेट ना हो, एंड वी वांट टू डेवलप प्रोडक्ट्स जो कि हम Made in अब के जो Pakistan। हमारे प्रोडक्ट्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं 3 प्रोडक्ट्स, वो हमने ऐसी टेस्टिंग की है विद इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स। अरे वाह। इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हमने पहले परचेज किए, उनको मतलब यू नो आप उनको देखते हैं कि उनकी कॉस्ट अराउंड 12,000 to 15,000 to 20,000 तक के भी एक सीरम्स होते हैं। आई वांटेड टू पर्सनली डेवलप समथिंग कि यार वही चीज़ अगर हम यहाँ पर लोगों को 2018 में दे सकते हैं तो व्हाई नॉट, एंड इवन आई कैन यूज़ इट। सो हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। पहले हमने अपनी न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, उनकी बहुत अच्छी सारी रीच थी, दे आर मोस्टली सोल्ड आउट राइट नाउ, एंड राइट नाउ वी आर वर्किंग विद 3 मोर प्रोडक्ट्स, जिसमें हमने अब फर्स्ट तो आइडिया होता है आप एक स्किन केयर लेके आपने एक ब्रांड लॉन्च कर दिया, उसके बाद होता है उस ब्रांड को आपने कहाँ लेकर जाना। यस। So right now we are in the process to develop our brand into a consumer brand, कि हर किसी के घर में हर जगह पे मेरा ब्रांड नज़र आना चाहिए, उसके अंदर एक ऐसी बात होनी चाहिए जो लोग उसको खरीदें। तो right now we're just focused मुझे लग रहा है कि इस ब्रांड के पीछे थिंक टैंक यही है, जिस थिंक तरह टैंक इनको। दोनों हैं। एहसन इज आल्सो आवर पार्टनर, सारा जो भी अच्छा, यहाँ पे माज एहसन है। एक्चुअली एहसन यहाँ पे सारे मामलात देख रहे कि एहसन ने बिजनेस पढ़ा हुआ है, बाहर से पढ़ कर आया हुआ है सारी मार्केटिंग एंड बिजनेस एंड ऑल, तो हम एक हमें थोड़ा easy हो जाता है। यूज कर सकते हैं ये गाइडेंस। तो एहसन हमें वहाँ पर गाइड करते हैं चीज़ों के लिए कि यू नो अब मॉडल हम मुनीबत को लेंगे, वाह। प्रोड्यूसर फैमिली घर में ही सब कुछ सब कुछ हमारे घर में। मार्केटिंग इसकी मुश्किल थी आपके लिए, आपके कपड़ों के ब्रांड में या इसमें, या आपको लगता है कि माशाल्लाह लगा दो तो? ह्यूज Market मार्केट for, फॉर स्किन केयर लोकली। और जो ये मैं विजन आपको आप बता बताऊं, रहे ये हैं, जब से बॉयकॉट का सीन स्टार्ट हुआ है ना, कि बाहर से बॉयकॉट कर रहे हैं लोग या इंपोर्ट बंद हुई है, इसकी वजह से लोकल प्रोडक्ट्स मेड इन पाकिस्तान बहुत आगे हैं। मैं सिर्फ स्किन केयर की बात नहीं कर रही, कपड़े आप देखें एक से एक लोग अब कपड़े निकालना शुरू हो गए हैं बिकॉज ऑफ द बॉयकॉट। इसकी वजह से हमारे जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं ना उनको फ़ायदा ही हुआ है, और अच्छी बात है दैट पीपल आर लाइकिंग इट, पीपल लव्स इट, कि कोई भी अब हम। अच्छा, आपको अपने ये मैं सवाल इसलिए जानना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट पे आपको बिलीफ है या आपको अपने मार्केटिंग स्किल्स पे कि यार हम जो करेंगे, तो एक अपने पे भी बिलीफ होता है ना, यार मैंने बनाया है, एक है कि यार मेरी मार्केटिंग में मैं पहले ठीक था। मार्केटिंग पे बिलीव था, लेकिन अब मुझे प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव है क्योंकि अब मैं खबर बना बन रही हूँ गई। प्रोडक्ट। तो Yes. अब नाउ वी आर टेस्टिंग लाइक यू नो, पता है
जब आप Learning when you points start होते broadcast तो आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं मैंने आप कब बनाना शुरू करते हैं कब की शेप पहले सही नहीं आती वो पूरा का पूरा आप देखते हैं यार बन गया सही नहीं है नाउ यू हैव टू वर्क ऑन इट अगेन Yes. यू हैव टू सेल दिस समहाउ Yes. एंड देन मेक इट अगेन डू इट बेटर तो नाउ वी आर डूइंग इट बेटर अब वो माशाल्लाह हम स्टेज पर हैं आई कैन प्राउडली से कि यू नो जस्ट वेट कि हमारे 3-4 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं आई एम श्योर आप लोगों ने लाजमी लेना है। एवरीबॉडी इज गोइंग टू लव इट हम भी लेंगे बिल्कुल हम और आपको भेजेंगे बस ये ज़बरदस्त आपने बताया। अच्छा ये यूनिसेक्स प्रोडक्ट अच्छा सब ये तो कमाल हो गया, इट्स ओनली फॉर वुमेन men can also use it कमाल हो गया। इस वक्त बात करना ये बहुत ज़रूरी होगा कि मुनीब की सपोर्ट और एहसन की सपोर्ट पे कुछ ना कुछ तो बात करना कि यानी एक सपोर्ट सिस्टम होते हैं आपके पार्टनर्स तो वो आपको पता है मुनीब इज़ वेरी ही इज़ योर फ्रेंड ऑल्सो ही इज़ बिन रियली सपोर्टिव हर चीज़ में चाहे वो फैमिली हो चाहे वो मेरा काम हो और मुझे याद है हमने तो उम्रा भी साथ किया हुआ है मुनीब जिस तो तरह he is like, लेके चलता है। मुनीब ने ना अपनी मुझे लगता है कि जब हस्बैंड्स आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लग जाए ना या आपको पता हो कि मेरा जो पार्टनर है वो मुझे सपोर्ट कर रहा है वो मेरे साथ खड़ा होगा बट मुनीब की एक अच्छी या बुरी आदत मैं ये भी कहूँगी कि मुनीब ना गलत का साथ नहीं देता अगर कभी मुझे कुछ गलत चीज़ करनी हो ना लाइक ए नो अच्छा ऐसन कहते हैं चलो हाँ इसलिए हम ऐसा के पास जाते अभी हैं आपको कितने क्राइम पार्टनर कितनी देर हुई है शादी को आपको? 3 साल 6 साल बस बहुत जल्दी मान जाए। नहीं डिफरेंस है ऐसा और मुनीब में ना मुनीब बस अच्छा एहसन और मुनीब दोनों की नेचर में भी बहुत बड़ा दोस्ती डिफरेंस है। है। एहसन जरा ज्यादा ऐसन गूफी है नजर नहीं आता ऐसन रिजर्व रहता है बट है बहुत गूफी और मुनीब इज लाइक यू नो माशाल्लाह वेरी Entertaining. एक्साइटेड हाँ। और वो ऐसन अंदर से बहुत तेज बेस्ट कॉम्बिनेशन है मुनीब और एहसन का ये बात मैं कहने लगा था कि मैंने मम्मा तो पता है ये कहती थी कि अगर सोचो एक का भी हस्बैंड टेढ़ा आ गया क्या होगा अच्छा मैं अब हम जब भी कहीं बैठे होते हैं एहसन भी हो मुनीब भी हो उनका एक आपस में बड़ा जबरदस्त कॉम्बो है ये बड़ा रेयर होता ऐसा है है यार, और ये फिर वही बात माशाल्लाह पता है ना बड़े बहनों छोटे बहनों की हाँ। आपस में लगती रहती है ऐसा कुछ भी नहीं है they're very good friends It makes us our relationship very easier also, you know. मतलब कोई अच्छा मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा जब एहसन आए आपकी ज़िंदगी में तो मुनीब तो पहले से थे इधर से तो मुनीब वो मेरे बड़े भाई थे ना Yes. रिश्ता मेरा मुनीब ने तो करवाया वो मुनीब का कितना पॉजिटिव रोल था एहसन को मिंगल अप करने के लिए? he just called me one day and he said that लड़का is बिल्कुल ठीक वो कहते तो आपको ये पता सही है है। मुनीब ने पूरी उनकी information इंक्वायरी निकलवाई, करवाई सारी पता नहीं चीजें क्या, अब मुझे बस कॉल करके नहीं नहीं बड़ा ज़रूरी है। मैं आगे से कहती अच्छा मुनीब क्योंकि मेरा और मुनीब का रिलेशनशिप मेरी शादी के बाद बहुत दोस्तों वाला बहुत अच्छा वरना पहले तो मैं मुनीब से बहुत डरती थी मेरा बड़ा बहनोई वाला और रोक लाइक था ना दूर बट व्हेन ही कॉल्ड मी वन डे एंड ही सेड यू नो लड़का बिल्कुल ठीक है और बस अपनी मम्मा से बात कर ले और मैं आगे से ना कह रही हूँ जी 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 इसने बहुत बड़ा हाथ मतलब यू नो रोल प्ले किया बड़ा रोल प्ले किया ये ज़बरदस्त बात है और माशाल्लाह आज जो हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं ये एक होता है कि आप अपनी सोशल मीडिया और टीवी की लाइफ को आप लोगों ने जो काम किया चाहे बिजनेस है टीवी है और फैमिली आप बड़ा ज़बरदस्त लेके चल रहे हैं। अब बच्चों पे भी थोड़ा सा बात करना कि अमल मिरल के बाद ज़िंदगी में कितनी पॉजिटिव चेंजेस ऑब्वियसली आप बड़ा ज़बरदस्त लेकिन मैं चाहता हूँ लोग देखें और जो यंग मदर्स हैं फिर हम हसन की मामा से भी पूछेंगे क्या अमल टोटका क्या देंगी आप? 5 साल की हो गई है अब मुझे लगता है कि बच्चों की ना हमारे जैसे नहीं पाल सकते आप उनको जैसे हम स्ट्रिक्ट होके हम पल गए अब आपको उनका फ्रेंड बनना है बिकॉज अमल आप तो जानते हैं ही सो टॉकेटिव अगर मैं उसको डांट दूँ ना तो पता है वो क्या कहती है मामा व्हाई यू स्कोल्ड मी आई डिडंट डू एनीथिंग आई डिडंट डू दैट मच मतलब वो मुझसे क्वेश्चन करती कि आपने मुझे इतना इस बात पे डांटा क्यों इस पे डांटना तो बनता ही नहीं था आई हैव टू एक्सप्लेन करना पड़ता है एंड आफ्टर किड्स माई लाइफ ऑब्वियसली माशाल्लाह इट्स अमेजिंग आई हैव पर्पस टू लिव एंड मतलब मैं सो के उठती हूँ तो मुझे पता होता है मेरे इतने काम नहीं है बट सारा दिन मैं बिजी हूँ विथ माई बेबीज एंड ऑल दैट इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी and सब कुछ हो जाता है when you have support from your family and your husband everything gets easier और हसन के बाद फॉर द यंग मदर्स मुझे लगता है कि लोग बहुत डरते हैं बच्चा पैदा करने से लोग शादी करने से भी बहुत डरते थे शादी करने के बाद फैमिली स्टार्ट करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं वो डर बिल्कुल जायज़ है लेकिन वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो आपकी लाइफ की इतनी बड़ी खुशी को आपसे छीन कर रखे बिकॉज व्हेन द बेबी कम्स ना योर लाइफ चेंजेस it changes for better
good भी नहीं, it changes for better. So Right. that's what I think, that you know it brings the couple together, it brings families together, वो आपको अपनी एक नया चेहरा दिखाती है कि यार मेरे अंदर इतना पेशेंस है. आप खुद अपने बारे में सीखते हैं, एक माँ बन के, एक बाप बन जबरदस्त. के, कि I'm able to do all you know this, now अगर मैं किसी को कुछ तो मुझे होता है कि यार नहीं, मतलब you know now I have a kid also. Yes. मतलब you know ये जो ऐसे एक- कैसे, तो ये मेरा भी बेबी है. अब मैं दूसरों के बच्चे जहाज में रो रही हूँ यार, क्या मतलब बेचारी को मैं जाके हेल्प करूँ. I know Yes. what I she's feel going so through. bad I for know. moms. तो you know, but don't be scared of starting your family. You know, just think about yourself. और Think हर about जिंदगी का एक हर फेज होता हर है. phase बचपन होता है, है, सब जवानी नहीं है, बनना और फिर शादी होती है, फिर शादी आप है, मदरहुड फिर- फादरहुड this is एंजॉय. it. तो हम एक्सपेक्ट करें कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद स्टार किड्स होंगे, अमल, मिरल, हसन. Amal तो is a star kid. माशाल्लाह वो उसकी Amal तो तो it is our star baby of the यस family. माशाल्लाह. लेकिन इस तरफ यार, कोई सोचा है? नो आइडिया. आई थिंक बच्चे जब तक वो बड़े होंगे वो बहुत आगे की जनरेशन होगी. वो जो दिन 2070 आएगा में. वो करेंगे. we were never under the pressure to do something in our life. हर चीज़ तो अच्छी नहीं है ना सोशल मीडिया पे, तो हाँ. उस पे आपको आपका खुद एक का चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए. उससे और आने के इसमें बाद- अवेयरनेस का भी बड़ा इम्पैक्ट है कि अवेयरनेस वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा हो गई. हर चीज़ तो age फिर के साथ. यस एज के अब तो साथ. स्कूल्स इतने अच्छे आ गए हैं. यस. अब स्कूल में ही और एट द एंड लेकिन पेरेंटिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है. बट स्कूल में ना कोई वो अमल का जो स्कूल है, मुझे लगता है कि उसकी वजह से ना अमल बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है, क्योंकि कोई माशाल्लाह. इतना प्रेशर नहीं दिया जाता. मतलब यू नो कि एग्जाम्स होंगे इतने छोटे से बच्चे के, कुछ भी नो. लाइक उसको रीडिंग करनी है, उसको एक्सप्लोर करना है. Enjoy करते हैं वो स्कूल जाना, ये नहीं कि बस हमने पहुंचना है. स्कूल बहुत हैप्पीली सुबह के, यस आई एम गोइंग टू स्कूल. वो हमारी दानी मम्मा नो आज नहीं जाना. हमारे तो टीचर्स इतने हमें आधे सुबह घंटा 7 बजे उठना होता है. 10 मिनट लेट हुए क्लास से बाहर खड़े हो जाओ. बहुत बहुत शुक्रिया और खुश रहें और ऐसे ही कामयाबियां आपके कदम चलें. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. देखिए जियो पॉडकास्ट टीम का एमन मिनाल को सेट पर सरप्राइज. सबसे पहले तो आपको बहुत पहले बर्थडे सेलिब्रेशन. यस आप लोग Happy birthday to you. Happy birthday to you. वी आर सो हैप्पी और बहुत शुक्रिया इमन साहब. Unexpected birthday surprise. Yeah. An honor actually to be to share.